नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी की टेस्ट सीरीज चल रही है। आज से अनवरत आप लोग को टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी, लेकिन टेस्ट सीरीज में मैं प्रीवियस ईयर का पेपर भी करा रहा हूं ताकि आप लोग को आइडिया मिल जाए कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं यूपीपीएससी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2013 का यह प्रवक्ता परीक्षा का हल प्रश्न पत्र आप लोग को मिल लेगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। और भी बहुत सारे मटेरियल टेलीग्राम में मिलते रहते हैं। 1900 के करीब लोग जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाइएगा। देखिए, जीआईसी प्रवक्ता 2013 का यह परीक्षा तिथि है 27 दिसंबर 2014। यह जनरल स्टडी का मतलब सामान्य अध्ययन की सीरीज है दोस्तों। उस समय सामान्य अध्ययन में सिर्फ 30 प्रश्न आते थे, लेकिन फिलहाल इस समय 40 प्रश्न आपका जनरल स्टडी का आ रहा है। तो इसको देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। एक बात और बताना चाहूँगा आप लोगों से कि 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज की पीडीएफ है जनरल स्टडी की, जो जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी के लिए और जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के लिए, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर यह पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है पीडीएफ डाउनलोड करने का, डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने में अगर किसी प्रकार की असुविधा होती है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मैसेज ही करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा दोस्तों। जो भी मटेरियल है चार्जेबल है। हालांकि यह 7500 प्रश्नों की जो सीरीज है यह जूनियर टीचर भर्ती और जीआईसी पीजीटी दोनों की जनरल स्टडी के लिए बनाया गया है। तो आप लोग बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने में सुविधा होती है तभी आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। और टेलीग्राम तो ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए सीधे शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 देखिएगा, 2013 का हल प्रश्न पत्र है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, विटामिन सी के समृद्ध स्रोत क्या हैं। तो विटामिन सी का जो स्रोत होता है वह खट्टा पदार्थ होता है, वही विटामिन सी का स्रोत है। मतलब नींबू और संतरा जो विटामिन सी के स्रोत हैं, मतलब 1 और 3 हुआ, मतलब विकल्प सी जो है वापस सही है। प्रश्न 2, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन कथन सही नहीं है ये बताना है। तो पौधे के रूप में भोजन का संचयन, पौधे स्टार्च के रूप में भोजन का संचयन करते हैं, यह सही है। आलू का खाद्य योग्य भाग जो है स्तंभ कंद होता है, यह भी सही है। गन्ने के पौधे में शर्करा का संचयन जो होता है तने में होता है, यह भी सही है। डी देखिएगा, सभी पौधे नाइट्रोजन का उद्ग्रहण सीधे वायुमंडल से कर सकते हैं, यह सही नहीं है। क्योंकि कुछ ही पौधे नाइट्रोजन का संचयन वायुमंडल से करते हैं, जबकि ज़्यादातर पौधे जो हैं यह जमीन से ही, मतलब भूमि से ही नाइट्रोजन का उद्ग्रहण कर लेते हैं। तो यह आपका सही नहीं है, विकल्प डी जो है सही नहीं है। प्रश्न 3 देखिएगा, निम्नलिखित ग्रहों में से किसको सुबह का तारा या संध्या का तारा कहते हैं। तो शुक्र को संध्या का तारा कहते हैं। और चंद्रमा के बाद सबसे ज़्यादा चमकीला यही होता है आकाश में, शुक्र। प्रश्न 4 देखिएगा, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। डीजल, मिट्टी का तेल, कोयला ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन जो है न के बराबर पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण कौन उत्पन्न करता है, तो वह है हाइड्रोजन, मतलब विकल्प ए जो है वापस सही है। प्रश्न 5 देखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, 5 जून को मनाया जाता है, ज़्यादातर लोग जानते ही हैं, विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 6 देखिएगा, भूकंप की तीव्रता का मापक क्या है। तो वो है रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, विकल्प सी जो है वापस सही है। प्रश्न 7 देखिएगा, सिंधु नदी का उद्गम क्या है। तो इस तरह से आप लोग यह भी देख सकते हैं कि प्रश्न का लेवल क्या है, मतलब किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो यह 2013 का हल प्रश्न पत्र है, आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न 7 देखिएगा, सिंधु नदी का उद्गम क्या है। तो वह है, सिंधु नदी का जो उद्गम है वह है आपका हिमालय श्रृंखला से, नहीं हिमालय श्रृंखला नहीं है, कैलाश मानसरोवर है, कैलाश श्रृंखला से, विकल्प डी जो है वापस सही है। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र यह तीनों ही कैलाश श्रृंखला से हैं, विकल्प डी। प्रश्न 8 देखिएगा, हिमालय का सबसे बड़ा महासागर क्या है। हिमालय का जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर क्या है। तो प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, और यह विश्व का सबसे गहरा महासागर भी है, ध्यान में रखिएगा। देखिए, इसको लेकर आप लोग कन्फ्यूजन मत पालिएगा, ये मत से बहुत लोग हमको बताने लगेगा कि हिमालय श्रृंखला से है। हिमालय ट्रांस हिमालय का भाग है, ट्रांस हिमालय से सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो यह कैलाश श्रृंखला जो है, जो फिलहाल इस समय चीन के अधिग्रहण क्षेत्र में आता है, तो यह आपका कैलाश श्रृंखला से सिंधु नदी का उद्गम होता है, ध्यान रखिएगा, आप लोग गलत मत करिएगा। प्रश्न 9 देखिएगा, प्रश्न 9, निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2014 में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का पदभार संभाला था। तो उस समय का यह करंट अफेयर का प्रश्न था, इस समय तो फिलहाल है नहीं है करंट अफेयर का प्रश्न। तो 2014 में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का पदभार संभाला था अशरफ गनी ने, विकल्प ए जो है वापस सही है। प्रश्न 10 देखिएगा, यह भी उस समय का करंट अफेयर का प्रश्न था। 2014 फुटबॉल विश्व कप का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया किया गया था। तो ब्राजील में, विकल्प सी जो है सही है आपका, करंट अफेयर का प्रश्न था ये। प्रश्न 11, 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार के भारतीय विजेता कौन हैं। कैलाश सत्यार्थी हैं। इनको 2014 में
नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। और इससे पहले किसी भारतीय को मिला था 1979 में, मदर टेरेसा को नोबेल की शांति पुरस्कार मिला था इससे पहले। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन रक्त और लोहा की नीति में विश्वास करता था? तो बलबन 1966 से लेकर 1987 तक, 1966 बोला हूँ 1266 से लेकर 87 तक लगभग बलबन का राज रहता है, और इसने ही रक्त और लोहा की नीति में विश्वास करता था, बलबन। प्रश्न 13 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन गोखले के राजनीतिक गुरु थे? गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो एमजी रानाडे थे, विकल्प ए। और गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? वह महात्मा गांधी के थे। प्रश्न 14 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में भी जाना जाता है? राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है किस आंदोलन को? तो वहाबी आंदोलन को। यह कट्टरपंथी आंदोलन था, वहाबी आंदोलन, और वली उल्लाह इस आंदोलन के संस्थापक थे। इस आंदोलन को वली उल्लाह आंदोलन भी कहते हैं। और हालांकि इस आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो पटना था, और सैयद अहमद राय बरेलवी इस आंदोलन के संस्थापक थे, सैयद अहमद राय बरेलवी। तो विकल्प सी जो है सही आपका। प्रश्न 15 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, जलियांवाला बाग त्रासदी में जुड़ा सैन्य अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो वह था डायर, विकल्प डी। ठीक है दोस्तों, अब अगली सीरीज में हम 15 प्रश्न और कर लेंगे, और इस तरह से आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी का टेलीग्राम बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ ज्वाइन कर लेंगे तो बहुत सारे मटेरियल आपको टेलीग्राम में मिलते रहते हैं, और यह भी मटेरियल आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। और 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डाउनलोड कर लेंगे तो आप लोग को किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं होगी, बहुत सारे सीरीज वहाँ पर उपलब्ध आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। और जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, बहुत सारे वीडियो बनाए गए हैं, लगभग 40 से 45 कम से कम वीडियो परीक्षा होने तक आप लोग उसे फॉलो करते रहिए, बिल्कुल फॉलो करते रहिएगा। धन्यवाद।